आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग चैप्टर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास भारती भवन बुक से सभी अति लघुतरीय प्रश्न के क्वेश्चन का सलूशन लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैप्टर 8 का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 और कंपटीशन के हर एक विषयों की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखें सबसे पहले अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पर। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो आंसर लिखिएगा जननिक तथा कायिक। तीसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाले विभिन्नता क्या कहलाती है? तो अनुवांशिक विभिन्नता। चौथा क्वेश्चन है, ऐसे अनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर लिखिएगा लक्षण रूप या फेनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, पचमानुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। छठा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा मटर के पौधा, और वैज्ञानिक का नाम है प्यूसियम स्टेरिवियम, PISUM SATRIVUM। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? उसका वैज्ञानिक नाम क्या? तो मटर का पौधा, प्यूसियम स्टेरिवियम। अगला क्वेश्चन है सातवां, मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीन प्ररूपी अनुपात कितना है? तो आंसर लिखिएगा 1:2:1। अगला क्वेश्चन है आठवां, मेंडल के प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा पृथक्करण का नियम। नौवां क्वेश्चन है, आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से है? तो आंसर लिखिएगा पहला में प्रतिलिपि निर्माण के समय फेरबदल और दूसरा है आनुवांशिक पुनर्योग। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समजीन क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा जीन कोश। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक? आंसर लिखिएगा अपचायक। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी? तो आंसर लामार्क। 13, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर लिखिएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जीवाश्म के आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण। जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा विभिन्नता। अगला 16 नंबर, जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती क्या कहलाती है? तो आंसर लिखिएगा कायिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन 17, मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें उनके पौधों को दोनों विपरीत गुण मौजूद थे क्या कहा गया? तो आंसर लिखिएगा संकर नस्ल। अगला क्वेश्चन 18, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? तो आंसर लिखिएगा लंबा अनुपात बौना, यानी 3:1 आंसर मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19, मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर किए गए आनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी या अप्रभावी? तो आंसर लिखिएगा अप्रभावी। अगला है 20 नंबर, मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? तो आंसर लिखिएगा ऑटोसोम। 21, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आंसर जैव विकास। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा वह व्याख्या क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। 23 नंबर, जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर लिखिएगा समजात अंग।
24 नंबर, लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा जीवाश्म। 25 नंबर, एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा अंतः प्रजनन। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो बंध्य पुष्प। मानव के उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? आंसर लिखिएगा अफ्रीका। उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो आंसर चिंपैंजी हो जाएगा। 29 नंबर, आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अफ्रीका के इथोपिया से। 30, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो आणविक जाति वृत्त। अब लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में है कि विभिन्नता की परिभाषा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर यहाँ देखें, पेज नंबर 84 आनुवांशिकी का अर्थ यहाँ है, यहाँ से 2 नंबर का लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना है बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो 3 का आंसर देखिए हम बगल में लिख दिए हैं। जीव के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा तथा बालों के रंग का निर्धारण उनके जीन प्ररूपों के कारण होता है। किसी जीव की जीवी संरचना का यह गुण जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है, जो माता पिता से प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन है, मेंडल के प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम आंसर, संकर नस्ल के पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अलग अलग हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जीन कोश क्या है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखे हैं, जीन कोश का अर्थ है समस्त जीन किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी के जीन कोश कहलाता है। 6ठा क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए यहाँ लिखे हैं, जीवों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते हैं, ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहलाता है। 7वां, जाति उद्भवन क्या है? तो आंसर देखिए लिखल है, पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का निर्माण जाति उद्भवन कहलाता है। 8वां क्वेश्चन है, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा, जगत, उपजगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति इत्यादि। 9 का क्वेश्चन, समजात अंग एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं? इसका आंसर पीछे पन्ने में देखे बता रहे हैं। इसका आंसर देखिए पेज नंबर 81 पलट लेना है और ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, पक्षी ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद समजात अंग में यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना है। अगला 10 नंबर आपको क्वेश्चन है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो 10 का आंसर यहाँ लिखे हैं, मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम के कारण तय होता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न का टोटल क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगले वीडियो में मैं चैप्टर 8 के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। थैंक्स।